दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताज़ा खास खबर। ललितपुर नगर क्षेत्र की पावनधरा धर्मप्राण नगरी से युवाओं की टोली आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज के दर्शन करने के उपरांत मुनि श्री क्षमा सागर जी, समय सागर जी, समता प्रमाण सागर जी, समस्त मुनिराजों को नमन करते हुए निर्यापक मुनि समय सागर जी के श्री चरणों में खुरई पहुँची। यह युवा मंडली सकल जैन समाज के युवाओं का स्रोत है, जो 3 चरणों में आचार्य श्री और निर्यापक मुनिराजों के दर्शन करने के लिए संकल्पित है। विगत दिनों खुरई पहुंचकर मुनि श्री समय सागर जी के चरणों में नमोस्तु किया और सकल जैन समाज की ओर से ललितपुर पदार्पण के लिए मंगल नवदा पूर्वक आमंत्रण किया। उसी क्रम में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री विनम्र सागर जी बंदा क्षेत्र में विराजमान हैं। प्रभु अजितनाथ जी की कृपा आशीर्वाद पाकर मुनि विनम्र सागर जी वहाँ पर क्षेत्र के विकास के लिए, नव निर्माण के लिए, रजत मंदिर बनाने के लिए सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं और श्रद्धालु बढ़ चढ़कर मंगल कलश की स्थापना कर रहे हैं और मनोकामना कलश की स्थापना कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चमत्कारिक श्री 1008 अश्चर्य युक्त श्री बंदाजी अजितनाथ भगवान विराजमान हैं, जिनकी मंगल कृपा आशीर्वाद से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में जैन वीर व्यायामशाला युवा मंडल, कमंडल सेवा मंडल, जिला उद्योग व्यापार मंडल एवं अनेक श्रद्धालु हजारों की संख्या में परिवार सहित पहुँचे श्री बंदा क्षेत्र कमेटी ने उन सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया और मुनि श्री के चरणों में, विनम्र सागर जी के चरणों में आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने पूर्व अध्यक्ष अमित खजुरिया एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश बड़ेरा और समस्त श्रद्धालु। इसी क्रम में समस्त युवा मंडल जैन व्यायामशाला मंडल सेवा मंडल की ओर से डॉक्टर संजीव जैन कमेटी ने निवेदन किया और आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की अष्टद्रव से बहुमान सम्मान के साथ नवदा भक्ति पूर्वक आचार्य विद्यासागर की पाठशाला की बहनों ने बड़े गुणानुवाद से पूजन अर्चना की। अष्टद्रव के माध्यम से मुनि श्री विनम्र सागर जी मंचासीन थे और स्थापना की कमंडल सेवा मंडल में भगवान श्री अजितनाथ जी के चरणों में स्थापना करने के उपरांत जल चढ़ाया। वीर व्यायामशाला के लोगों ने, कमंडल सेवा मंडल ने चंदन चढ़ाया और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नैवेद्य समर्पित किया श्रद्धालुओं ने और बाहुबली सेवा संघ के नौजवानों ने नैवेद्य समर्पण किया और अपनी भक्ति भावना भगवान अजितनाथ जी मुनि श्री विनम्र सागर के श्री चरणों में दीप समर्पित किया महिला मंडल वीरांगनाओं ने। और इसके साथ ही ललितपुर नगर के प्रभारी सभी वीरांगनाओं ने धूप समर्पित किया और फल अर्पण किया बाहुबली नगर क्षेत्र की महिला मंडल ने। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अर्घ्य समर्पित करने में सकल जैन समाज ललितपुर के जो भी श्रद्धालु दिगंबर जैन पंचायत समिति के प्रबंध समिति के संयोजक प्रदीप शतरमास, पूर्व संयोजक डॉक्टर संजीव करंती और जिला उद्योग व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारी महामंत्री शैलेंद्र सिंह, प्रदीप शतरमास, राजकुमार मलिया और अनेक पिंकी जैन सीमेंट वाले, विशाल सराफ सभी मुनि श्री के चरणों में आचार्य श्री विद्यासागर के प्रति अर्घ्य समर्पित करते हुए बड़े भक्ति भाव से इसके उपरांत बुंदेली भाषा में आचार्य विद्यासागर महामुनिराज की महार्घ्य जयमाला समर्पण किया गया। इस अवसर पर मुनि विनम्र सागर जी ने क्या कहा, सुनिएगा उनके भव्य अमृतवाणी उपदेश। चुनिंदा खबर। वो तो आपने खड़े कर लिए, लेकिन अपने घर को भी पंच परमेष्टि के नमस्कार मन से शाश्वत बनाइएगा, तब जाकर के आपके जीवन जीने की सार्थकता है।
इस तरीके का अगर कोई जीवन में सुधार किया होता, अपने आप को लाइनअप किया होता, बिल्डअप किया होता, तब जाके लगता कि अब जाकर के मंदिर में बैठ करके माला फेंकता हूँ। नमो है जब वो बोलता है नमो निरंकारम, बोलता है मेरी जुबान में, तन में, मन में, वचन में, 10 प्राणों में, श्वास में, बल में, मन के बल में, वचन के बल में, काया के बल में, सब में नमो निरंकार बैठ गए। आदि आनंद में सोचता है परिवार के 4 सदस्य थे, 6 सदस्य थे, 14 सदस्य थे, सबको मैंने पुरुषार्थ करके लाइनअप किया। मानसा पड़ा ये विद्यासागर स्कूल में हमने एडमिशन कराओ हमको महाराज, उदय की पूछी थी मैं जाकर के तुम्हारा मोड़ा सिगरेट पिया तो लूटा था। कुछ एक बार घूमा है कि 2018 में जब बोलियो के साथ आया, 18 में आए थे बोलियो है, हाँ 19 से आए, उसके पहले मैंने कभी देखा नहीं। आप सोचिए बोलो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, वो शब्द कहता है नमो उवज्झायाणम कि दुनिया के प्रत्येक जीवात्मा को जैसे उपाध्याय परमेश्वर सन्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, तुम्हारे घर से लेकर के मंदिर तक के रास्ते के बीच में जितने भी लोग तुमसे रोज टकराते हैं, चाहे वो जैन हो या अजैन, उसके बाद भी भिखारी कभी बड़ा नहीं बन पाता, भिखारी जीवन भर भिखारी रहता है। एक कुछ दाता ऐसे हैं संसार में कि एक बार दान देते हैं और भिखारी सीधे भगवान बन जाते हैं। पूर्वजों का हमारे ऊपर जो अनंत उपकार था कि 1100 वर्ष पहले किसी महानतम आचार्य परमेष्ठी ने बंधा जी के अजितनाथ भगवान की स्थापना की थी, ये सोच करके कि आने वाली पीढ़ियों में ये अजितनाथ स्वामी सुख देंगे। 1100 साल निकल गए इस बात के लिए। उनका योगदान हमारे जीवन में वरदान बन के फलीभूत हुआ। अपनी आंखों से आप अजितनाथ भगवान की वो महिमा, उनका प्रताप, पूर्णिमा के दिन की कलश की स्थापना आप सब देखते हैं। आप खुद देखते होंगे ललितपुर में पैर रखने की जगह नहीं होती, जब धर्मशालाएं पूरी फुल होती हैं, दुनिया भर का आदमी बैठ जाता है कि सुबह सुबह 14 की रात को आदमी निकलता है कि मुझे पूर्णिमा के दिन जा करके अजितनाथ भगवान के दरबार में कलश की स्थापना करनी है। इस बार 30 सितंबर को हम पुनः अजितनाथ भगवान के दरबार में कलश की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। 29 सितंबर को, 28 को चौदस होगी, 29 को पूर्णिमा होगी। लेकिन आप लोगों को बता दें कि उदय तिथि पूर्णिमा में 30 तारीख को यहाँ पर कलश की स्थापना करने के लिए पूरी दुनिया के तमाम लोग फिर उपस्थित होंगे। आप लोग भी आएंगे क्योंकि मन के अंदर विकल्प तो है, क्योंकि जिनालय से अगर नहीं मिला तो मैं बार बार कहता हूं अनाथालय से तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता। अगर हमारे जिनालय हमारे जीवन का सौंदर्य विकसित न कर पाए तो किसी और अनाथालय में जाना बेकार है बंधु। 30 सितंबर को कलश की स्थापनाएं होंगी और चूंकि आप बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए, पधारे, पहली बार आए होंगे। बना जी पहली बार कितने लोगों ने देखा? देखिए बहुत सारे लोग हैं। और वो बात कि पूर्वजों का योगदान आज हमारे जीवन में वरदान बन के साबित हो रहा है। आज संस्कृति अपेक्षा करती है कि आपका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान बन करके साबित हो। क्षेत्र की कमेटी ने जो एक अपनी सुंदरतम व्यवस्था बनाई, मैं आपके सामने खुद इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको मेरी बात का असर कुछ ज्यादा होता है। इसलिए इससे बीच तक में रास्ते में जितने लोग मुझसे टकराएंगे उन सबके जीवन में मेरी अहिंसा, मेरे सत्य, मेरे आचार, मेरे ब्रह्मचर्य का प्रभाव दिखाई देगा। तब जाकर के समझिएगा नमो उवज्झायाणम सिद्ध हो गए। नमो लोय सभ्य साहुरम, बुद्ध अपने आप में अद्भुत, अपने आप में उदासीन और गुमसुम रह करके ज्ञान ध्यान तपह रखता तपस्वी सा प्रशस्ति। जब संतानें बड़ी हो रही हो, उग्र हो गई हो, तो घर के अंदर साधु जैसे जीवन की एक चर्या का डेमो दिखाइए। रात को 9 बजे बैठ करके अनुपमा सीरियल देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं। रात को 9 बजे बैठ करके पिता आवर्त करे, ज्ञान ध्यान तपह रखता है। उसी कमरे में जहां पे अनुपमा चल रहा है, हाँ उसी कमरे में जब सफेद दाढ़ी मूछ वाला पिता एक बार ध्यान की श्रेणी में बैठेगा, बच्चे को लगेगा जब पिता इतनी ध्यान पूर्वक माला फेर रहे हैं
तो हम आवाज़ धीमी कर लेते हैं, टीवी बंद कर लेते हैं, चला लेते हैं। तुम्हारी छोटी सी प्रक्रिया से तुम्हारे परिवार एक तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तीर्थंकर के लिए समूह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंधुओं, इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में नमोकार मंत्र को सिद्ध कर पाए, सिर्फ बोलने वाले तो तोता के जैसे होते हैं। प्रतिकूलता आएगी, टाएं टाएं करेंगे। प्रतिकूलताएं आएंगी तो हम किसी मजाक में जाकर के चादर को चढ़ाएंगे, लेकिन शांतिनाथ, अजितनाथ, पार्शनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान की शांतिधार और बंदोदक के पीछे अंतर मन में भावना आज कैसी भावना? अरे महाराज, हमारे कक्का के थे, काके थे तुम्हारे कक्का केज रहे थे। अब नो भगवान तो बीत रागी यार, बीत रागी भगवान कछु देख नहीं आ। सो भैया जो देख आते उनके कहने चले गए। अब अपनी बहू बेटियों को भी उन्हीं के यहाँ भेज दो, वो ऊपर से पीछी मारेगा, मोर वाली हरा हरा पहन करके रात में 9:30 बजे बुलाएगा शुक्रवार को। वहां पर जाना पसंद है, मंदिर के आकर जिनालय में आकर के पूजन अभिषेक के माध्यम से अपनी जिंदगी को सार्थक करना पसंद नहीं है। आपकी गलतियां हैं बंधुओं, बहुत कुछ कह गया, अगर बुरी लगी हो तो भी अच्छी बात है, और अच्छी लगी तो फिर और अच्छी बात है। कसम खिलाई थी हमने कि हमारे प्रवचन में ताली में बजाइए। भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए। जो दिन ललितपुर के क्षेत्रपाल मंदिर उस दिन पैर रखने की जगह न मिले, अब ऐसे बता दे, अब ऐसे कह दें कि ललितपुर जाइयो तो सबको बता के आइयो भैया, तन को, मन को, वचन को, प्राण को, आंख को, भोजन को, भजन को, पूजन को, विहार को, आहार को, निहार को, सबको नमो निहंताणम बनाने आए महाराज जी ने कही। सबको नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो सभ्य साहुणम। इन 5 परमेष्ठी की व्याख्याओं को अपने जीवन में आप जितना उतार पाए, आपका जीवन सार्थक बने, ऐसी मंगल भावना करता हूँ। शब्दों को विराम देता हूँ, लेकिन अभी 5 उपदेश के उपरांत मुनि श्री विनम्र सागर जी, मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी, मुनि श्री निर्मित सागर जी, मुनि श्री निसर्ग सागर जी, मुनि श्री श्रवण सागर जी, मुनिराज छुल्लक द्वय के मंगल आहार हुए, पड़गान व्यवस्था हुई और नवदा भक्ति पूर्वक श्रद्धालुओं ने उन्हें आहार देकर श्रावक धर्म और षष्ठ आवश्यक का परिपालन किया। श्री अक्षय क्षेत्र चमत्कारिक बन्ना क्षेत्र में विराजमान मुनि श्री विनम्र सागर जी सासंग, जिनकी कृपा, जिनके आशीर्वाद से क्षेत्र का विकसित बृहद विस्तार हो रहा है। श्री दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र बन्ना जी, आप देख रहे हैं चुनिंदा खबर के माध्यम से, यह बन्ना क्षेत्र का वह प्राचीन और भव्य जिनालय जिसे अभी नव निर्माण की स्थिति में क्षेत्र कमेटी द्वारा लाया गया है। यह वह भूखंड है जहां पर विश्व स्तर का रजत मंदिर का निर्माण होना है, जिसका प्रारूप चुनिंदा खबर के माध्यम से डिस्प्ले पर देख रहे हैं। आज हम इस विषय पर यह कहना चाहेंगे कि हम लोग कुछ दिन पहले डोंगरगढ़ आचार्य विद्यासागर महामुनिराज के दर्शन करने गए थे। वहाँ से आशीर्वाद लेके फिर खुरई गए। खुरई ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी महाराज के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया। बन्ना जी अजितनाथ भगवान के दर्शन के लिए और विनम्र सागर महामुनिराज के दर्शन के लिए। आज हम लोग ललितपुर से सैकड़ों की संख्या क्या कहें, करीब 700 लोग बन्ना जी ललितपुर से आए हैं। 14 बसें लेकर आए हैं, कई सैकड़ों 4 पहिए वाहन से आए हैं। और जब हम लोगों ने आज यहाँ अजितनाथ भगवान का वैभव देखा, रजतमय मंदिर बनने की कल्पना महामुनिराज के मुख, विनम्र सागर महाराज की श्रीमुख से सुनी, तो हम लोग सब सुन के गदगद हो गए, हृदय खिल गए और ऐसा लगा जैसे साक्षात आचार्य होगन विद्यासागर महामुनिराज की छवि विनम्र सागर महामुनिराज की में देख रहे हूँ हम लोग। आज हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। कई दिनों से भावना भा रहे थे, कई महीनों से भावना भा रहे थे कि बन्ना जी के दर्शन करेंगे, बन्ना जी की यात्रा करेंगे। और आज हम लोग यहाँ इस स्थान पर आए हैं जहाँ रजतमय मंदिर का निर्माण होना है, चांदी का मंदिर का निर्माण होना है और हम लोग इसी स्थल पर खड़े हुए हैं, इसी जन्मभूमि पर खड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। सभी श्रद्धालुओं को सादर जय जैन, जय श्री राम। हम ललितपुर से वाहनों के माध्यम से मध्य प्रदेश की नगरी टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत बन्ना क्षेत्र जी पधारे हैं। बन्ना क्षेत्र की बात करें,
जहाँ पर 24वें तीर्थंकर जो हुए हैं उसमें दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ जी की वैभव एवं अश्चर्ययुक्त चमत्कारिक प्रतिमा है, जिसके दर्शन करने मात्र से हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे अश्चर्ययुक्त अजितनाथ भगवान जी के दर्शन किए। वहाँ पर विराजमान मुनि श्री विनम्र सागर जी सत्संग विराजमान है, उनके दर्शन किए। ललितपुर से लगभग 15 बसें और अनेक 4 पहिया वाहनों के माध्यम से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए, सभी ने विनम्र सागर जी के दर्शन किए। मैं आपको ले चल रहा हूँ बंदा क्षेत्र, जो प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर मुनि श्री विनम्र सागर के विचार उपदेश के अनुसार आचार्य भगवान श्री विद्यासागर के मंगल आशीर्वाद से आने वाले दिनों में यहाँ रजत मंदिर बनेगा, जो रजत मंदिर के साथ साथ सहजकूट जिनालय बनेगा और भी भव्य गगनचुंबी मंदिर शिखर वाले बनेंगे, जिसकी परिकल्पना आचार्य विद्यासागर के मनोयोग में है। उसको साकार रूप देने के लिए सकल जैन समाज, पूरे भारत वर्ष की जैन समाज का सहयोग आचार्य विद्यासागर के आशीर्वाद से मुनि श्री विनम्र सागर जी को सहयोग के रूप में क्षेत्र कमेटी के द्वारा मिल रहा है। अनवरत प्रतिदिन जो भक्ति कलश है, मंगल कलश है और आराधना कलश है, इस तरह से अनेक कलश स्थापित किए जा रहे हैं। हर लोग चाहता है कि मुनि विनम्र सागर उन्हें आशीर्वाद दें और विनम्र सागर की जो विनम्रता है एक वात्सल के रूप में लोगों को मिल रही है। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। आज आपको बंदा क्षेत्र के उस वैभव, चमत्कार, आस्थायुक्त वातावरण को चुनिंदा खबरों के माध्यम से चित्रमय झलकियों के साथ दिखाएंगे। आज आप लोग बंदा क्षेत्र आए हैं, तो इस बार संबंध में क्या कहेंगे, क्या विचार हैं आज मुनि श्री विनम्र सागर जी के प्रति? आचार्य बाहुबली नगर पाठशाला ललितपुर, हम सब बहनों को आज विनम्र सागर जी महाराज के दर्शन हुए। हम लोग को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे साक्षात मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर लिए। उनको देख के प्रतीत होता है कि आचार्य साक्षात हम लोग के समक्ष बैठे हुए हैं। हम अतिशय अजितनाथ जी भगवान चमत्कारी बंदासी आए हैं, जहाँ पर हमें मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुनि श्री की जो प्रवचन जैनों के अलावा जो अजैन कोई भी धर्म हो, सभी धर्म के लोग महाराज जी के प्रवचन सुनना पसंद करते हैं। और सभी आज की युवा पीढ़ी जो महाराज जी के प्रवचन की फैन है। रविवार के दिवस को लेकर मुनि श्री विनम्र सागर जी ने अपने सत्संग मुनियों के साथ धार्मिक कक्षा के माध्यम से मुनियों के साथ माँ जिनवाणी का वाचन किया, अध्ययन किया, स्वाध्याय किया। और इस स्वाध्याय अध्ययन के क्रम में आप देख रहे हैं श्रद्धालु भक्ति कलश, आराधना कलश के समक्ष स्मरणीय यादों के तहत अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो वहीं आज मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज द्वारा चुनिंदा खबर के MD रवि जैन चुनगी को मिला मंगल आशीर्वाद और यह कलश जो आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से मुनि श्री विनम्र सागर के मंत्रोच्चारण आशीर्वाद से स्थापित हैं, जो श्रद्धालु पूर्णमासी के दिन यहाँ पर स्थापित करते हैं और 1 महीने के उपरांत यहाँ से ले जाते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है। उक्त कलश वे अपने आवास पर एक उचित और पवित्र स्थान पर रखकर अपने घर को पवित्र और वैभव युक्त और समस्या मुक्त बनाते हैं। मुनि श्री विनम्र सागर जी ने सभी को उपदेश दिया, आशीर्वाद दिया और चुनिंदा खबर के MD रवि जैन चुनगी, जैन समाज के प्रबंध समिति के संयोजक प्रदीप सतरमास और कमंडल सेवा मंडल व्यापार मंडल के शैलेंद्र सिंघई सभी को मंगल आशीर्वाद दिया और कहा कि धर्म की वृद्धि करें, धर्म प्रभाव न करें, मुनियों का सम्मान करें और जैन धर्म की पताका यश और कीर्ति के साथ फैलाएं। तो वहीं क्षेत्र कमेटी के निर्देशक अनुज जैन क्या कहते हैं सुनिएगा। उनके साथ हैं कमलेश जैन, प्रदीप और महेंद्र चौधरी उपाध्याय, क्षेत्र कमेटी बंदा। मैं अनुज जैन क्षेत्र का निर्देशक हूँ और 2018 में जब गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज का मंगल आगमन हुआ था, उस समय गुरुदेव ने यहाँ पर रजत मंदिर की परिकल्पना की थी। रजत मंदिर का कार्य संयोजना 2018 से चल रही है।
धीरे धीरे कार्य प्रगति पर है। उस बीच में ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज समय सागर जी, विमल सागर जी और दुर्लभमती माता जी का मंगल चातुर्मास हुआ। लेकिन जब 14 मार्च 2022 को श्रेष्ठ मुनिराज विनम्र सागर जी महाराज का मंगल प्रवास अस्यक्षित बंधाजी पर चला और उसके बाद गुरुदेव के आशीर्वाद से चातुर्मास मिला। जो भी मंगल कलश की स्थापना मुनीश्री के आशीर्वाद से हुई, लगभग कितने कलश स्थापित हो चुके होंगे? जब से महाराज श्री ने पूर्णमासी कलश की स्थापना का कार्यक्रम यहाँ स्टार्ट किया है, शुरू किया है, तब से लगभग 11,000 से ऊपर 11,000 से ऊपर कलश की स्थापना हुई है और लगभग 35 से 40 के बीच में चातुर्मास कलश की स्थापना हुई है और 108 की कलश की स्थापना होनी है। हर रोज चातुर्मास कलश की स्थापना महाराज जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से होगी। बंधा क्षेत्र में जो मूल मंदिर था, उस मंदिर का स्वरूप किस तरह से होगा? क्या क्या उसमें स्थापित हुएंगे? मतलब जैसे कि सहसकूट, त्रिकाल 24, इस तरह से क्या होगा? जो रजत मंदिर का मूल स्वरूप बनने वाला है, उसमें रजत मंदिर की 24 है, पूरा मंदिर पाषाण का है और उसके ही सामने 1108 फीट ऊंचा सहस्रकूट जिनालय है, जिसमें पहली बार विश्व में एक ही भगवान मूलनायक जितना भगवान के विग्रह आचार्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में स्थापित किए जाएंगे। आचार्य श्री विद्यासागर की बात करें तो उनके आगमन को लेकर कमेटी और क्षेत्रवासियों में क्या उत्साह है? यदि गुरुदेव के आगमन की हम बात करें तो हर रोज सपने में गुरुदेव आते हैं और ये लगता है कि कभी ना कभी गुरुदेव अतिशीघ्र इस क्षेत्र के ऊपर प्रवास करेंगे और उनके प्रवास के दौरान ही हम इस क्षेत्र को, रजत मंदिर को बनाने में सक्षम हो पाएंगे। पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज के प्रवास से आधारशिला तो रखी गई है और मंदिर प्रांगण को मंदिर का रूप देने के लिए सुसज्जित कर लिया गया है और नीचे से आधारशिला भरी गई है, पूरी की पूरी नींव भर चुकी है। मुनि श्री विनम्र सागर की बात करें तो मुनि विनम्र सागर जी में ऐसा क्या है कि लोग खिंचते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? मुनि श्री विनम्र सागर जी की हम बात करें, उनके पास आकर्षण का एक ही सोच हमें समझ में आता है कि गुरुदेव दीन दुखियों और असहायों के प्रति बहुत ही करुणा है। कोई भी श्रद्धालु उनके पास यदि अपने दुखड़े लेके आता है तो गुरुदेव को हर समय उसकी चिंता रहती है और हर तरह का वो सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी फलीभूत है। मैंने खुद ये महसूस किया है कि गुरुदेव को वचन सिद्धि है, यदि वो किसी को मन से बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं तो उसके कार्य पूर्ण हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। ललितपुर के साधर्मियों, बना यात्रा कैसी रही? मुनि विनम्र सागर जी के प्रति क्या कहना है? होगा, आप तुम्हारे हो गए। बना यात्रा कैसी रही आप लोगों की? अच्छी रही। बना यात्रा कैसी रही? बहुत शानदार। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बना यात्रा कैसी रही? बहुत शानदार, बहुत शानदार। कैसी रही भाई लोग? बहुत अच्छी। सकल जैन समाज ललितपुर के द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, उनके समस्त शिष्यों के श्री चरणों में नमन, भगवान अजितनाथ जी के श्री चरणों में नमन, मुनि श्री विनम्र सागर जी के श्री चरणों में नमन, चुनिंदा खबर की ओर से सादर नमन। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।